क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान आपसे सबसे ज्यादा क्या छुपाना चाहता है? वह आपसे पैसा नहीं छुपाता, वह आपसे संघर्ष नहीं छुपाता, वह आपसे बीमारी भी नहीं छुपाता, लेकिन वह आपसे एक बात जरूर छुपाता है, और वह है सत्य। क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति सत्य को जान लेता है, उस दिन से वह न तो डर में जी सकता है, न गुलामी में और न ही हार में। बाइबल साफ कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही कारण है कि आज हम उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जानें। क्योंकि अगर आपने इन्हें जान लिया तो आपका आत्मिक जीवन, आपकी प्रार्थना और आपकी पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई सिर्फ हालातों से है, लोगों से है या किस्मत से है, तो सच यह है कि लड़ाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत से लोग रोज संघर्ष करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी अपने भीतर कहीं न कहीं डर, दोष और असफलता का बोझ महसूस करते हैं। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर चुप क्यों है। असली सवाल यह है कि क्या आपको वह सच्चाई बताई गई है जिसे जानकर आप आजाद हो सकते हैं। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह आपको उलझाए रखे, थकाए रखे और यह विश्वास दिलाए कि कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है कि सत्य जानने से ही आजादी आती है, और यही वह सत्य है जिसे शैतान हर कीमत पर छुपाए रखना चाहता है। आज का यह संदेश किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि शैतान उन लोगों से नहीं डरता जो सिर्फ चर्च जाते हैं। वह उन लोगों से डरता है जो जानते हैं कि वे कौन हैं और उनके पास किस अधिकार की शक्ति है। बहुत समय से कुछ बातें आपकी नजरों से छुपाई गई हैं, ताकि आप खुद को कमजोर, अयोग्य और हारा हुआ समझते रहें। लेकिन आज अगर आपने ध्यान से सुना, तो हो सकता है यह वही दिन हो जब आपकी सोच बदल जाए, आपका विश्वास मजबूत हो और शैतान की पकड़ टूट जाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आज यहाँ सामने आएंगी वे वही बातें हैं जिन्हें जान लेने के बाद शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई व्यक्ति फिर उसी पुराने नजरिए के साथ जिए। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि शैतान पवित्र आत्मा से नहीं डरता, वह उस विश्वासी से डरता है जो यह जानता है कि पवित्र आत्मा उसके भीतर रहता है। समस्या यह नहीं है कि शैतान बहुत शक्तिशाली है। असली समस्या यह है कि बहुत से विश्वासी अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं जानते। शैतान का सबसे बड़ा हथियार तलवार या आग नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार डर, झूठ और अज्ञानता है। वह नहीं चाहता कि आप जानें कि आप कौन हैं, आपके पास क्या अधिकार है और यीशु ने क्रूस पर वास्तव में क्या पूरा किया है। सबसे पहली बात जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जानें, वह यह है कि वह पहले ही हार चुका है। शैतान चाहता है कि आपको ऐसा लगे कि वह अभी भी जीत रहा है, कि वह अभी भी शक्तिशाली है। लेकिन बाइबल साफ कहती है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसका मतलब यह है कि शैतान की हार हो चुकी है, लेकिन वह अपनी हार को छुपाकर डर का नाटक करता है ताकि विश्वासी मैदान छोड़कर भाग जाए। शैतान डर दिखाता है, लेकिन डर उसकी असली शक्ति नहीं है। डर आपके विश्वास को कमजोर करता है। जब आप डरते हैं, तब आप अपनी आत्मिक पहचान और अधिकार भूल जाते हैं। बाइबल कहती है, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ध्यान दीजिए, वह सिर्फ गर्जने वाले शेर के समान है, वह असली शेर नहीं है। वह सिर्फ आवाज करता है ताकि आप सोचें कि वह शक्तिशाली है और आप पीछे हट जाएं। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि शैतान तभी सफल होता है जब विश्वासी यह भूल जाता है कि क्रूस पर क्या हुआ था। यदि आप सच में जान लें कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, कि आपको यीशु के नाम में अधिकार दिया गया है और कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप यह जानें।
वह चाहता है कि आप हमेशा खुद को कमजोर, अयोग्य और हारा हुआ समझें। सच्चाई यह है कि शैतान आज भी इसलिए काम करता हुआ दिखाई देता है क्योंकि बहुत से विश्वासी अपनी पहचान नहीं जानते, अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते और प्रार्थना को हल्के में लेते हैं। वह एक हारा हुआ शत्रु है, लेकिन अज्ञानी विश्वासी के सामने वह विजेता जैसा लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे एक हारा हुआ राजा जिसका सिंहासन खाली पड़ा हो, लेकिन लोग डर के कारण उस पर बैठने की हिम्मत न करें। सच्चाई यह है कि सिंहासन आपका है। आज हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारी आंखें खोले ताकि हम शैतान की झूठी शक्ति नहीं बल्कि यीशु की सच्ची विजय को देखें। हमें डर में नहीं बल्कि विश्वास में चलना है, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वह विश्वास योग्य है और जिसने शैतान को हराया है वह आज भी जीवित है। दूसरी बात जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जानें, वह यह है कि आपके विचार आपकी आत्मिक दिशा तय करते हैं। शैतान सीधे आपकी आत्मा को छू नहीं सकता, इसलिए वह आपके मन पर हमला करता है। वह जानता है कि अगर वह आपके सोचने के तरीके को बदल दे तो आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना और आपका जीवन अपने आप कमजोर हो जाएगा। इसी कारण बाइबल बार बार कहती है, अपने मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलते जाओ। शैतान विचार डालता है, लेकिन वे विचार आपके नहीं होते जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। वह कानों में फुसफुसाता है, तुम योग्य नहीं हो, तुम बदल नहीं सकती, तुम्हारी प्रार्थना का कोई असर नहीं। और जब आप इन झूठों को सच मान लेती हैं, तब वही झूठ आपकी हकीकत बन जाता है। कैथरीन कुलमैन कहा करती थी कि पवित्र आत्मा हमेशा शांति में बोलता है, लेकिन शैतान हमेशा जल्दबाजी, दोष और डर में बोलता है। अगर कोई विचार आपको निराशा में डाल रहा है, आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपको दोषी महसूस करवा रहा है, तो समझ लीजिए वह पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आप यह पहचान सके कि हर विचार ईश्वर की ओर से नहीं होता। वह चाहता है कि आप हर नकारात्मक सोच को अपनी पहचान मान ले, जबकि बाइबल कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। तीसरी बात जो शैतान छुपाना चाहता है वह यह है कि प्रार्थना उसे सबसे ज्यादा कमजोर करती है। वह नहीं चाहता कि आप लंबी लंबी प्रार्थनाएं करें, बल्कि वह यह नहीं चाहता कि आप सच्चे दिल से जुड़कर प्रार्थना करें। शैतान को चर्च से डर नहीं लगता, उसे उपदेशों से भी उतना डर नहीं लगता, लेकिन वह उस विश्वासी से कांपता है जो घुटनों पर झुककर परमेश्वर से संबंध में रहता है। क्योंकि प्रार्थना में शक्ति नहीं है, शक्ति उस परमेश्वर में है जिससे आप प्रार्थना में जुड़ते हैं। जब आप प्रार्थना करती हैं, तब बहुत बार तुरंत कुछ दिखाई नहीं देता और यही वह जगह है जहां शैतान कहता है कि देखो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बाइबल बताती है कि दानिएल की प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन उत्तर आने में समय लगा। शैतान नहीं चाहता कि आप यह जानें कि हर सच्ची प्रार्थना आत्मिक संसार में हलचल पैदा करती है, चाहे आपकी आंखों को अभी कुछ दिखे या नहीं। चौथी बात जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जानें, वह यह है कि आपका दुख व्यर्थ नहीं है। शैतान चाहता है कि आप अपने दर्द में हार मान लें, लेकिन परमेश्वर अक्सर उसी दर्द को आपकी गवाही बनाता है। कैथरीन कुलमैन का जीवन इसका सबूत था, टूटापन, अकेलापन और आंसू, लेकिन उसी के बीच परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। शैतान चाहता है कि आप सोचें कि आपका संघर्ष परमेश्वर की अनुपस्थिति का सबूत है, जबकि कई बार वही संघर्ष परमेश्वर की तैयारी होता है। बाइबल कहती है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप इस वचन पर भरोसा करें, क्योंकि जिस दिन आप समझ जाएंगी कि आपका दर्द भी परमेश्वर के हाथ में है, उस दिन शैतान की योजना टूट जाएगी। वह आपको तोड़ना चाहता था, लेकिन परमेश्वर आपको गढ़ रहे थे। पांचवी और आखिरी बात जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जानें, वह यह है कि आप अकेली नहीं हैं।
शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपके साथ नहीं है, परमेश्वर दूर है। लेकिन सच्चाई यह है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर रहता है। यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि जब सब लोग चले भी जाएं, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है। जब आप यह जान लेती हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है, आपको सिखाता है, आपको चेतावनी देता है और आपको सांत्वना देता है, तब शैतान की आधी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वह अंधकार में काम करता है। लेकिन जब आप प्रकाश में चलने लगती हैं, तब उसका हर हथियार बेकार हो जाता है। आज यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। यह जानने के लिए है कि आप कौन हैं, किसकी हैं और किस अधिकार के साथ चलती हैं। शैतान आपको डराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहते हैं। शैतान आपको चुप कराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको गवाही बनाना चाहते हैं। और जिस दिन आप यह सब समझ जाएंगी, उस दिन शैतान आपके सामने नहीं, आपके पीछे भागेगा। आज अगर यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह केवल जानकारी नहीं है, यह आत्मिक चेतावनी और आत्मिक जागृति है। शैतान चाहता है कि आप सुने और भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुने और बदल जाएं। आज यह तय करने का दिन है कि आप डर में चलेंगी या विश्वास में, झूठ में चलेंगी या सत्य में। क्योंकि जिस दिन आप यह समझ जाती हैं कि शैतान की शक्ति झूठ पर टिकी है और आपकी शक्ति सत्य पर, उसी दिन से आत्मिक युद्ध का परिणाम बदल जाता है। परमेश्वर ने आपको कमजोर नहीं बनाया है, जैसा कि बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आपकी असफलताएं चाहे कितनी भी बड़ी रही हों, वे आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान वह है जो परमेश्वर कहता है। और जब आप उसकी कही बातों पर विश्वास करना शुरू करती हैं, तब शैतान के सारे झूठ एक एक करके टूटने लगते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको यह याद दिला रहा है कि आप अकेली नहीं हैं। आप छोड़ी नहीं गई हैं और आप हारने के लिए नहीं बनी हैं। आप बुलाई गई हैं, चुनी गई हैं और सामर्थ्य के साथ चलने के लिए बनाई गई हैं। शैतान चाहता है कि आप चुप रहें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप खड़ी हो जाएं। शैतान चाहता है कि आप सिर झुका कर जिए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अधिकार के साथ चलें। इसलिए आज अपने मन में यह घोषणा करें कि मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगी। मैं झूठ को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं सत्य को थामे रहूंगी। मैं परिस्थितियों को नहीं देखूंगी, मैं परमेश्वर के वचन को देखूंगी। और जब आप ऐसा करेंगी, तो आप देखेंगी कि वही शैतान जो आपको डराने की कोशिश कर रहा था, अब आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर यह संदेश आपके लिए है, तो इसे अपने दिल में बंद मत रखें। इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कोई और भी उसी लड़ाई से गुजर रहा हो जिससे आप गुजरी हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करें ताकि कोई और भी सच्चाई जान सके और ऐसे ही आत्मिक गहरे और जागृति लाने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं डर में नहीं, विश्वास में चलूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपको स्थिर रखें और आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। आमीन।